हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सभी फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक परफेक्ट बैकग्राउंड या वॉलपेपर डिज़ाइन करना है। यानी कि एक परफेक्ट बैकग्राउंड या वॉलपेपर किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, वो सभी कुछ इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हमने एक पॉलीगोनल बैकग्राउंड या वॉलपेपर डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसी को हम इस वीडियो में दोबारा से डिज़ाइन करना सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक परफेक्ट वॉलपेपर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, तब आप सीख सकते हैं एक परफेक्ट बैकग्राउंड या वॉलपेपर को डिज़ाइन करना। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट। तो मैं कंट्रोल एन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपने वो साइज ले लेना है जिसका आप वॉलपेपर डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 1920 बाई 1080 इसकी विथ एंड हाइट ले लेता हूँ एंड रेजोल्यूशन इसकी 72 पिक्सल एंड वाइड इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं। देन आप क्रिएट पे क्लिक कर दें। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने आ जाना है सिंपली शेप टूल में। इसका शॉर्टकट है यू एंड यहाँ पर आपने ले लेना है पॉलीगोनल टूल। यहाँ पर इसे ओके कर दें। देन इसके बाद आपने कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। यहाँ पर आपने इसका फिल कलर ले लेना है ब्लैक एंड इसका स्ट्रोक कर देना ऑफ। एंड देन इसके बाद आपने यहाँ पर इसका जो कॉर्नर्स है वो ले लेने हैं सिक्स कॉर्नर्स का हम एक पॉलीगोनल डिज़ाइन करेंगे। एंड देन आपने शिफ्ट पे प्रेस करके यहाँ पर एक पॉलीगोनल डिज़ाइन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक पॉलीगोनल डिज़ाइन कर लिया है एंड देन इसके बाद आपने मूव टूल पे क्लिक कर देना। तो ये हमारा जो कॉर्नर्स थे, जो डॉट्स बने हुए थे, वो रिमूव हो चुके हैं। देन इसके बाद आप इसे सेट कर लें। तो मैंने यहाँ पर इसे सेट कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप इसकी बना लें एक कॉपी। तो आपने सिंपली इस लेयर पर माउस का राइट बटन क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा डुप्लीकेट लेयर का। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड हिट ओके। देन इसके बाद आपने कंट्रोल टी को प्रेस करना है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म ओपन हो चुका है एंड देन आपने कीबोर्ड के डाउन बटन को क्लिक करना है एंड यहाँ पर लाके आपने छोड़ देना है। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे दो पॉलीगोन के दरमियान थोड़ा सा वाया होना चाहिए एंड हिट आपने ओके पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपने शिफ्ट कंट्रोल आल्ट और टी को क्लिक करना है। तो ये हमारे सामने इसके जो कॉपीज बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर लाके आपने छोड़ देना है एंड देन इसके बाद आपने इन सारी लेयर्स को कर देना है मर्ज। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करके अपनी जो फर्स्ट वाली लेयर है एंड जो लास्ट वाली लेयर है, यहाँ पर लाके आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और यहाँ पर इसे क्लिक कर दे। तो ये हमारी ऑल लेयर्स जो हैं वो सिलेक्टेड हो चुकी हैं। कैसे करना था, आपने सिंपली आपने फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस करना है कीबोर्ड से और यहाँ पर आपने फाइनल लेयर पे ला के इसे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी ऑल लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। देन इसके बाद आपने कंट्रोल ई को प्रेस करना है। तो ये हमारी ऑल लेयर्स जो हैं वो मर्ज हो चुकी हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो बैकग्राउंड है इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो कंट्रोल ए से मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद इस लेयर्स पर रहते हुए आपने आ जाना मूव टूल पे और यहाँ पर इसे कर देना है सेंटर अलाइन में। तो ये हमारी सेंटर अलाइन हो चुकी है एंड देन इसके बाद आपने कंट्रोल डी को प्रेस कर देना। तो हमारी डी सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने कंट्रोल जे को प्रेस करना है। तो ये हमारी एक और कॉपी तैयार हो चुकी है एंड इसके बाद आपने दोबारा से कंट्रोल टी को प्रेस करना है। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड इसके बाद आपने
कीबोर्ड से अपना राइट बटन को क्लिक करना है, दबा के रखना है, तो ये हमारी ड्रैग हो चुकी है आलेस। तो यहाँ पर ला के हमने थोड़ा सा वाया इसमें रखना है एंड हिट ओके। एंड इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को प्रेस करके होल्ड करके टी को प्रेस करते जाना है। तो ये हमारी कॉपीज रेडी होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम जल्दी से इस बैकग्राउंड पे इन पॉलीगॉन को क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसके बाद फ्रेंड्स इन सारे पॉलीगॉन्स को बनाने के बाद आपने इन सारी लेयर्स को कर देना है मर्ज। तो यहाँ पर मैं अपनी जो आखिरी वाली लेयर थी इस पे क्लिक करके आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है एंड देन आपने अपनी फर्स्ट वाली लेयर पे लाके इसे क्लिक कर देना। तो हमारी ऑल लेयर्स हो चुकी हैं सिलेक्ट एंड देन इसके बाद आपने कंट्रोल ई को प्रेस करना है। तो ये हमारी ऑल लेयर्स हो जाएंगी मर्ज। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इन लेयर्स को कर देना है सेंटर अलाइन। तो मैं यहाँ पर दोबारा से मूव टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद आपने यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करके कंट्रोल ए को प्रेस करना है। तो ये हमारा बैकग्राउंड ऑल जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो चुका है। देन इसके बाद आपने लेस पे आ जाना है और यहाँ पर रहते हुए आपने इसे कर देना है सेंटर अलाइन। तो यहाँ पर मैं इसे सेंटर अलाइन करता हूँ एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर इसे सेंटर अलाइन कर लेता हूँ एंड इसके बाद आपने कर देना है कंट्रोल डी। तो ये हमारा जो है बैकग्राउंड डी सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देन इसके बाद आपने करना ये है कि आपने आ जाना अपने बैकग्राउंड पे और यहाँ पर आपने ब्लैक कलर फिल कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर जो है फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, तो मैं फोरग्राउंड कलर ब्लैक फिल करने के लिए यहाँ पर कर लेता हूँ आल्ट बैक स्पेस को प्रेस करते हैं। तो ये हमारा इसमें जो बैकग्राउंड कलर था वो ब्लैक में फिल हो चुका है। अगर आपने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आपको दो बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपने यहाँ फोरग्राउंड जो फर्स्ट वाला होगा वो फोरग्राउंड और जो बैकग्राउंड कलर होगा वो पीछे वाला कलर होता है, यानी कि जो सेकंड वाला कलर उसे कहते हैं बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर अगर आपने जो फोरग्राउंड कलर है उसे फिल करना है तो आपने आल्ट को होल्ड करके बैक स्पेस या डिलीट को प्रेस करेंगे तो यह हमारा फोरग्राउंड कलर उसमें फिल हो जाएगा अपने बैकग्राउंड लेयर में। एंड अगर आपने बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो आपने कंट्रोल को होल्ड करके बैक स्पेस या डिलीट को प्रेस करना है तो हमारी लेयर में बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। एंड फिल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा से लेयर्स पे आ जाना है और इसके बाद आपने इसकी जो लेयर स्टाइल है उसे क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर इसे डबल क्लिक करना है तो हमारी लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगी। देन इसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट जो ऑप्शन है ब्रेवल एस एम्बोस का, इसे टिक करना है। तो ये हमारे सामने इसकी सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं। देन हम इस पे आके इसे क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो सेटिंग्स है इसकी ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग इसकी कर लेता हूँ, आपने यही सेटिंग इसकी कर लेनी है। यहाँ पर मैं साइज इसका रख लेता हूँ 7 एंड जो इसकी डेप्थ है इसे आपने 100 रखना है। यहाँ पर स्टाइल आपने एनल बेवर रख लेना है एंड टेक्निक इसकी आपने स्मूथ रख लेनी है। देन इसके बाद आपने सॉफ्टनेस इसकी 0 रख लेनी है एंड इसका एंगल आपने थोड़ा सा चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 130 इसका एंगल रख लेते हैं एंड देन इसके बाद आपने जो हाईलाइट मोड है उसे स्क्रीन कर लेना है और ओपेसिटी आपने रख लेनी है 80। यहाँ पर आपने शेडो मोड इसका मल्टीप्लाई ही रखना है और ओपेसिटी इसकी रख लेते हैं 82। इसके बाद आपने हिट ओके कर देना है एंड देन इसके बाद जो हमारा फाइनल मेथड है वो आपने यहाँ पर एक बना लेना है रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आपने रेक्टेंगल बना लेना है एंड इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसका जो फिल कलर है इसे कर देना है आपने रिमूव
एंड जो इसका स्ट्रोक है इसे कर देना है आपने बढ़ा देना है। स्ट्रोक कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें दिखाई दे कि हमारे जो स्ट्रोक हैं वो कहाँ कहाँ पे फिल हो रहे हैं। देन इसके बाद आप इसे कर दीजिए थोड़ा सा, इसके कॉर्नर्स को अंदर कर दीजिए। आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ को आप यहाँ से आपने पकड़ के इसे अगर आप यहाँ पर लेके जाएंगे तो हमारे कॉर्नर्स दोबारा से कॉर्नर्स बन जाएंगे। अगर आप यहाँ पर लेके आएंगे तो वो हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो सर्कल नुमा बन जाएंगे। देन इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है अपीयरेंस में, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट वाला है इसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एरो दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और इसे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारे जो कॉर्नर्स थे वो जो बाहर निकले हुए थे हमारे रेक्टेंगल से वो अब अंदर हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसे कर लेते हैं सेट। ओके, इसके बाद आपने इसके जो स्ट्रोक है इसे ब्लैक कलर फिल कर देना है। तो यहाँ पर इसके बाद आपने इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, 70 रख लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने आ जाना है ग्रेडियंट टूल में। तो यहाँ पर मैं जी को प्रेस करता हूँ तो ये हमारा ग्रेडियंट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने इस ऊपर ग्रेडियंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने आ जाना है बेसिक में। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिखा दे फोरग्राउंड एज ट्रांसपेरेंट का, तो यहाँ इस पे आपने क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद हम इसका कलर चूज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ब्लैक कलर चूज एंड हिट ओके। यहाँ पर अब आपने आ जाना है इसके बैकग्राउंड पे, यहाँ पे इस लेयर पे आपने क्लिक कर देना है एंड देन इसके बाद आपने यहाँ पर इसका जो सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रेडियल ग्रेडियंट का, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपने सिंपली इसे कर देना है। यहाँ पर आप टिक करके रखेंगे, इसे होल्ड करके रखेंगे एंड यहाँ पर आप ला के इसे छोड़ दें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक परफेक्ट वॉलपेपर डिज़ाइन हो चुका है। आप चाहें तो इसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा सकते हैं या आप जहां पर आपने जिस चीज़ का साइज लिया होगा उस पे आप फिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका एक परफेक्ट बैकग्राउंड या वॉलपेपर डिज़ाइन हो चुका है। तो ये था हमारा एक पॉलीगोनल बैकग्राउंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।